काश तुम मेरी नज़र से देखते। सिया परेशान सी बैठ गई और मनीष सर की हरकतों को देखती रही। मनीष सर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कभी उसके पीठ को तो कभी उसके कंधे को सहला रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, आपको मैं अलग से ड्राइंग में बता दूंगा। और सहमा सहमा से वो लड़का खुश हो गया। उसे तो जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। सभी बच्चे खुश होते हैं जब कोई टीचर उन्हें सबसे प्रिय समझता है। बच्चे खुद को सबसे अच्छा समझते हैं। ठीक यही हालत थी उस बच्चे की। उसको खुश होते देख मनीष सर और नजदीक हो गए उसके और अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे धीरे से दिया। किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो सर। मनीष सर और सहज हो गए और उस मासूम से बच्चा के गाल को सहलाने लगे। देखो बेटा, इस लाइन को ऐसे खींचो, फिर अच्छा होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनाओ। अब मनीष सर की हरकतें बढ़ती जा रही थी। सिया अब और गुस्से में थी। रोहन समझ नहीं रहा था और मनीष सर की हरकतें ऐसी थी जैसे सिया खुद को उस जगह अपने आप को रखने लगी। उसे लगा जैसे एक दूसरी सिया भी कुछ ही पल में रौंदी जाएगी। उससे बेचैनी होने लगी, नथुने फूलने लगे। अचानक सिया रोहन के शरीर में घुस गई। रोहन को एक झटका सा लगा पर वो कुछ समझ नहीं पाया। इधर मनीष सर जैसे ही उस लड़के के गाल को दोबारा छुए, रोहन जोर से चिल्लाया, मनीष तुम ये क्या कर रहे हो? मनीष सर को तो काटो तो खून नहीं। पूरा क्लास सन्नाटे में। आवाज इतनी बुलंद थी कि अगल बगल वाले क्लास वालों को भी आवाज का पता चल गया। सभी बच्चे चौंक गए, सभी दंग थे। आखिर रोहन ने इस तरह मनीष सर को कैसे बोला? मनीष सर आग बबूला हो गए। रोहन को आगे बुलाया और डांटने लगे, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कि अध्यापकों की इज्जत करना भूल गए। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। चलो प्रिंसिपल ऑफिस में। रोहन को कुछ पता नहीं चला कि ये सब अचानक में कैसे हो गया, पर सिया रोहन के शरीर से अलग होकर अब मुस्कुरा रही थी। बस में दोनों शांत बैठे थे। प्रिंसिपल ने रोहन को 2 दिन के लिए घर बिठा दिया और तीसरे दिन पापा मम्मी के साथ आने को बोला। रोहन सोच रहा था कि घर पर आखिर कैसे बताएगा ये सब। वो सिया से नाराज था, सिया से बात नहीं कर रहा था। घर पहुंचते ही मोटू ने मम्मी से स्कूल की घटना बता दी। मम्मी रोहन को डांटने लगी, यही दिन देखना बाकी था, अब टीचरों की भी इज्जत नहीं करते हो। ऐसा क्या भूत सवार हो गया तुम पर? माँ अब क्या बताओ, मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हें तो सब पता है। अचानक सिया बोली। तुम चुप रहो। क्या बोला तुमने? माँ बोली, मुझे चुप करा रहा है। माँ तुम्हें नहीं, माँ मैं। क्या बोलता रोहन कि वो किसे चुप रहने को बोल रहा है? इसी तरह अपने टीचर को भी तुमने बुलाया होगा। माँ विफर पड़ी, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? माँ सच में, मैं कैसे बताऊं? रोहन परेशान भाव में बोला। माँ तुम विश्वास नहीं करोगी। तभी पापा का आगमन हुआ। आते ही सोफे पर बैठ गए। पानी पिलाओ रोहन की माँ, थके हुए। पापा बोले, आजकल क्या हो गया है स्कूलों में? वही तो। माँ बोली, आजकल क्या हो गया है स्कूलों में? न बच्चे टीचर की इज्जत करते हैं और न पढ़ाई। अरे भाग्यवान, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पानी पीते हुए पापा बोले, एक कॉलेज का टीचर अपने ही स्टूडेंट का साथ फरार हो गया। बेचारी 19 साल की लड़की है। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।